तो जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी और प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 4 हल करने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले हम जो है प्रश्न को पहले समझेंगे और फिर हम ये भी बताएंगे कि बनाएंगे कैसे, और उसके बाद हम फाइनली लिख करके इसे हम हल करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे बाबू, पहले हम जो है प्रश्न को पढ़ेंगे और इसके बाद हम आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न है आपका 4 नंबर, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, कोई बिंदु है जो -1, 6 उसका निर्देशांक उस बिंदु का किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ जो तीसरा बिंदु है उसका अनुपात नहीं ज्ञात करना है, यहाँ आपको उसका जो है ना निर्देशांक ज्ञात नहीं करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले तो हम यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो आप यहाँ पर जो है लिखेंगे पहले, चलिए पहले एक छोटा सा हम डायग्राम के माध्यम से हम आपको बता दें, इसको हम लोग जो है ना बनाएंगे कैसे जी, है ना, बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए P है, ठीक है, ये बिंदु P हो गया, इधर एक बिंदु जो है आपका Q हो गया, और कोई बिंदु बीच में कहीं पर R आ गया। क्या आ गया जी? R आ गया, है ना, कोई बिंदु बीच में जो है ना R आ गया। ठीक है, P का निर्देशांक आपका हो गया -3, 10, -3, 10, ये आपका जो है ना P का निर्देशांक हो गया। उसके बाद Q का निर्देशांक आपका हो गया 6, -8, और R का निर्देशांक आप ये वाला हो गया -1, 6। तो यही आपको पता करना है, यही आपको पता करना है कि R का जो बिंदु बीच में आया है तो इसका अनुपात कितना होगा। तो चलिए यहाँ से अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो लिखेंगे, माना R -1, 6 बिंदुओं P, इसका निर्देशांक है -3, 10 और Q 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को के अनुपात 1। देखिए ये भी तरीका है, आप यहाँ पर M1 अनुपात M2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, के अनुपात 1 में के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, और हम जो है अनुपात आपका M1 अनुपात M2 यही हो गया आपका, है ना, मतलब M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा जी, ये अनुपात 1। और उसके बाद आपको X1 Y1 X2 Y2 यहाँ से ले लेंगे। M1 का मान आपको K रखना है और M2 का मान आपको 1 रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। अब जो है हम लिखेंगे बाबू विभाजन सूत्र से। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। विभाजन सूत्र से, ठीक है, तो बताइए x बराबर हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे जी, क्योंकि यहाँ पर तो निर्देशांक दिया हुआ है ना, तो x का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, M1 इंटू X2 जोड़ M2 इंटू X1 बट्टे M1 जोड़ M2। ठीक है, M1 जोड़ M2। ठीक है, उसके बाद कॉमा y बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला आप,
y बराबर जो है बाबू क्या लिखेंगे आप, m1 इंटू y2 जोड़ m2 इंटू y1 बटे m1 जोड़ m2, है ना। तो ये फार्मूला जो है बाबू आप लिखेंगे, है ना, y बराबर और x बराबर, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए जो है क्या खेला होने वाला है। तो बताइए, आर बिंदु का है, यहाँ पे आर का निर्देशांक के अनुसार काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक्स का कितना हो गया, -1, कितना, -1, है ना। तो देखिए जितना कम हम लिखेंगे, जितना कम लिख करके हम प्रश्न को हल करेंगे, उतना ज्यादा आपको जो है समझ में आएगी। तो इसलिए कम से कम लिख करके और ज्यादा समझाने का जो है हम आपको प्रयास करेंगे, है ना। ये नहीं कि ज्यादा लिख दिए और समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो -1 m1 का मान जो है बाबू क्या रखना है, बताओ, के रखना है। m1 का मान जो है ना के रखना है। x2 का मान जो है ना आपको क्या रखना है, 6। उसके बाद m2 सब कुछ यहाँ जब दिया हुआ है तो लिखने, अलग से लिखने का तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है। m2 का मान आपका 1 हो गया और बाबू x1 का मान आपका जो है ना -1 हो गया, ठीक है। बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर, के जोड़ 1, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं, y वाला में आते हैं। y का मान कितना है बताइए, 6, है ना। y का मान 6। उसके बाद m1 का मान आपका जो है ना क्या हो गया बताइए, के हो गया। y2 का मान आपका जो है कितना हो गया, y2 का मान आपका जो है 10। m2 का मान आपका कितना हो गया, m2 का मान 1 और y1 का मान आपका कितना हो गया बताइए, 10। तो इस प्रकार से हम क्या किए, यहाँ पर जो है ना सबका मान रख दिए हैं। और समझिएगा कैसे हमने मान रखा है। m1 तो m1 आपको 1 रखना है और m2 का मान 1 रखना, m1 का मान k रखना है और m2 का मान 1 रखना है। x1 का मान -3, x2 का मान 6, y1 का मान 10 और y2 का मान -7। इस तरीके से यहाँ पे सबका मान रख दिए। और हम देखिए अब ये वाला लाइन का जो है ना काम कैसे किए हैं। तो -1 को k+1 से गुना करेंगे, ठीक है। k+1 से गुना करेंगे तो बाबू क्या आएगा, -k-1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं -k-1, ठीक है। और इधर आपका 6k और इधर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -3। इसी प्रकार से यहाँ भी हम इधर भी काम किए हैं, 6 को k जोड़ 1 से किए हैं तो 6k जोड़ 6 आ गया ना। और इधर आपका जो है -8k और जोड़ 1 को 10 से गुना करेंगे 10। अब हम क्या किए हैं कि जो चर वाला पद है उसको बाईं तरफ रखे हैं, जो केवल संख्या है उसको दाईं तरफ कर दिए, है ना। तो 6 के बराबर के इधर आएगा तो माइनस, और -1 बराबर के इधर आएगा तो +1, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी हमने किया है, 6 के पहले से था बराबर के इधर और बराबर के इधर हम क्या लाए हैं, -8 के, तो +8 के और इधर 10 और प्लस इधर आ जाएगा -6, ठीक है। चलिए अब आगे हल करते हैं अब हम। तो इधर आपका -7 के और इधर आपका बराबर आ गया -2, कॉमा y यहाँ, हाँ यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 के बराबर 4। चलिए तो इधर क्या है, के बराबर आपका क्या आ जाएगा बाबू, 2/7। इधर भी आपका क्या आ जाएगा, के बराबर 4/14। तो जब आप कैंसिल करेंगे तो इस प्रकार से क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7। तो अब यहाँ पर जो है ना लिख देंगे आप, अतः बिंदु आर बिंदुओं P और Q, बिंदुओं P और Q से बनने वाली रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है बाबू आंसर आ गया 2:7, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि जो हम प्रश्न यहाँ हल किए हैं वह आपको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा दें। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।